बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में शराबबंदी से हुआ है बड़ा सामाजिक बदलाव और सिपाही बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 जनवरी से। और बिहार के वार्ड सचिवों को पप्पू यादव, जाप अध्यक्ष पप्पू यादव दिलाएंगे अस्थायी नौकरी, सरकारी कर्मचारी का दर्जा। और हॉकी में पाकिस्तान को हराकर काश से जीता, उपलब्धि है बिहार में मखाना व लीची के फूड पार्कों का बनेगा बड़ा नेटवर्क। शराब पीने वालों के आसपास लगाएं नारा, मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। और मृत्युंजय को लग गई थी छापेमारी की भनक तो हो गए थे फरार। और बिहार उद्यमिता सम्मेलन 25 को ईटीएस मशीन से अब जमीन की होगी मापी, अमीनों की मनमानी हुई खत्म। हरीश रावत ने नाराजगी के संकेत दिए और ओमिक्रॉन के चलते पाबंदियों की ओर बढ़ रहा है राज्य। और नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए 15% आवेदन हुए कम। रोगों से बचाने को 2,70,000 की हुई स्क्रीनिंग। हर प्रश्न पत्र पर रहेगा विषय कोड। मैट्रिक का मॉडल पेपर हुआ जारी, समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार जरूरी है, तेजस्वी यादव का बड़ा कटाक्षवार। मैट्रिक का पंजीयन व परीक्षा शुल्क अब 28 तक होंगे जमा। ठंड बढ़ने से आलू पर झुलसा रोग का खतरा बढ़ा और गिरते तापमान से किसानों को आलू की फसल में पाला की सताने लगी है चिंता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। आपसे कहना है कि खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए अब खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। गिरते तापमान से किसानों को आलू की फसल में पाला की चिंता सताने लगी है। जिस प्रकार से बिहार में लगातार ठंडे गिर रहे हैं तो किसानों की भी चिंता अब बढ़ने लगी है। ठंड बढ़ने से आलू पर झुलसा रोग का भी खतरा मंडराने लगा है। इधर नवादा, गया और नालंदा जिले में कुछ इलाकों में झुलसा रोग लगने की शिकायत किसानों ने की है। आपको बता दें कि मौसम का मिजाज कुछ ज्यादा ही ठंड हो गया है। अगर ठंड बरकरार रहा तो बिहार में स्कूलों का जहां समय में परिवर्तन हुआ है वहीं स्कूल बंद भी किए जा सकते हैं। और वार्ड सचिवों के लिए पप्पू यादव, जाप अध्यक्ष पप्पू यादव बिल्कुल खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि हम वार्ड सचिवों के लिए अपना जान भी दे सकते हैं। चक्का जाम करने का ऐलान भी किया है। और वहीं पप्पू यादव ने दिया है बड़ा बयान, कहा है कि वार्ड सचिवों को राजकर्मी का दर्जा, अस्थायी नौकरी दिलाकर ही हम दम लेंगे। वहीं पटना में कहा जा सकता है कि चौकीदारों ने भी धरना दिया जिसका समर्थन पप्पू यादव ने किया है। शराब पीने वालों के आसपास नारा लगाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि चंपारण सत्याग्रह के समय बापू शराब के विरोध में थे। बापू की बात सबको गलती लगती थी, माननी चाहिए और उनके संदेश को हम लोग हर जगह प्रचारित करवा रहे हैं। शराब पीने वाला इंसान हैरान हो जाता है। बहनों से आग्रह करेंगे कि जो शराब पीते हैं उनके चारों तरफ खड़ा होकर जमकर नारा लगाइए और सूचना भी दीजिए, जहां बैठिए वहां शराब नहीं पीने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए। जीविका दीदी से मुख्यमंत्री कर रहे थे बात। और इधर हम आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी से हुआ है बड़ा सामाजिक परिवर्तन। समाज सुधार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्य में समाज सुधार का अभियान सतत जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी से बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ है, परिवारों में सकारात्मक बदलाव आया है, रिश्तों में मधुरता आई है, जो झगड़े होते थे उनमें कमी आई है। बुधवार को मोतिहारी के गांधी मैदान में समाज सुधार अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है, समाज सुधार के बिना विकास का कोई मतलब ही नहीं होता है। विकास के साथ समाज सुधार तो समाज, राज्य और देश आगे बढ़ेगा। दहेज मुक्त शादी में ही जाऊंगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने समाज सुधार यात्रा के दौरान मोतिहारी में कहा कि जो व्यक्ति दहेज नहीं लेंगे और कार्ड पर लिखेंगे कि दहेज मुक्त या विवाह हो रहा है, उसी के शादी विवाह में हम शिरकत करेंगे। और लोगों से भी आग्रह किया है कि ऐसे विवाह में आप सम्मिलित ना हो जो दहेज लेते हो, जो दहेज नहीं दिए हो वैसे ही लोगों के शादी में आप सम्मिलित होइए, तब जाकर बाल विवाह और दहेज प्रथा की परंपरा समाप्त होगी।
और उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी कोई काम कीजिएगा तो कुछ लोग गड़बड़ करने वाले ही होते हैं। कितना भी अच्छा काम कीजिए, कुछ लोग तो गड़बड़ करेंगे ही। कुछ लोग इधर उधर करके शराब पी रहे हैं और उन्हें गलत चीजें मिलाकर पिलाए जाने से उनकी मौतें भी हो रही है। और इधर चारा घोटाले में लालू के मामले में फैसला जनवरी में। लालू प्रसाद से जुड़े चारे घोटाले के सबसे बड़े मामले में नए साल जनवरी में फैसला आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। उपलब्धि हासिल की गई है। हॉकी में पाकिस्तान को हराकर कांस्य जीता। सिपाही बहाली की शारीरिक दस्ता परीक्षा 28 जनवरी से होगा। आपको बता दें कि ई प्रवेश पत्र 5 जनवरी से परिषद के वेबसाइट पर मिलेगा। परिषद के कार्यालय से भी डुप्लीकेट प्रवेश पत्र ले सकते हैं अभ्यर्थी। आपको बता दें कि बिहार में इस समय परिवर्तन यात्रा, समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री निकले हुए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन मापी को ईटीएस मशीन की खरीद शुरू की है। ईटीएस मशीन से अब जमीन की मापी अमीनों की मनमानी होगी खत्म। यानी कि जमीनों की अब मापी जो है ईटीएस मशीन के द्वारा होगा और जो अमीन जो है मनमानी किया करते थे अब उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। बिहार में जरीब चेन से मापी के दिन अब लदेंगे। जहां चैन से मापी किया जाता, सिक्कर से मापी किया जाता था, अब उसका समय लदने वाला है। और इधर कलंक की कथा में हम आपको बता दें कि मृत्युंजय को लग गई थी छापेमारी की भनक, हो गए थे फरार। 2-3 गाड़ियों से कीमती सामान लेकर भागने का जताया जा रहा है अंदेशा। तलाशी में सहयोग करने की जगह फरार हुए मृत्युंजय सिंह हो सकते हैं गिरफ्तार। 2:30 बजे तक चली गोला रोड के गेट हाउस में, पेंट हाउस में तलाशी। लाइसेंस पिस्टल मिला और ऐसे मोटी रकम की कमाई की बात हो रही है। प्रशिक्षण में जाएंगे 8 आईपीएस अफसर। बिहार कैडर के 8 आईपीएस अधिकारी मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जाएंगे। और इधर 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देंगे आईपीएस अफसर। यानी कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक आईपीएस अफसर को देना है। समाज सुधार यात्रा से राजनीति में एक संदेश आया है। लोजपा यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने यह जानकारी दी है। यानी कि यूपी के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी चुनाव लड़ेगी, यह कन्फर्म हो गया है। हर प्रश्न पत्र पर रहेगा विषय कोड। या मैट्रिक के मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया। हर विषय में अलग अलग संख्या, हर विषय में प्रश्नों की संख्या अलग अलग है। 100 अंक की गणित परीक्षा में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 69 प्रश्न का जवाब देना है। वहीं विज्ञान में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और बिहार उद्यमिता सम्मेलन अब 25 तारीख को होगा। रोगों से बचाने को 2,70,000 की हुई स्क्रीनिंग। स्वास्थ्य की बात है, गैर संचारी रोगों में स्क्रीनिंग की जा रही है। मंगल पांडे ने दिया बड़ा बयान। राज्य में इस माह में 31,807 लोगों की गई है स्क्रीनिंग। 30 वर्ष से ऊपर लोगों को की गई है स्क्रीनिंग की जा रही है। 7 दिसंबर तक 5,156 जांच की गई। और इधर मंत्रियों की सुनी लोगों की फरियाद, किया समाधान। जन सुनवाई का मामला है। जदयू प्रदेश कार्यालय में बुधवार को मंत्री श्रवण कुमार और जयंत राज ने पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं अन्य लोगों की समस्याओं को सुना। मंत्री ने फरियादियों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा किया। जन सुनवाई के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ता एवं अन्य लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कई मामले उठाए हैं। और इधर नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए 15% आवेदन कम आए। कोरोना संक्रमण के कारण आवासीय विद्यालय 1.5 साल से अधिक बंद रहे। सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए कम आए हैं आवेदन। और इधर फर्जीवाड़ा करने वालों पर सरकार सख्त, नंद किशोर का बड़ा बयान। और इधर बिहार में मखाना व लीची फूड पार्कों का बनेगा नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क बनेगा। बिहार में खुलेगा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय। क्या मिनी फूड पार्क भी। और चीनी मोबाइल कंपनियों पर आयकर के छापे। चीनी मोबाइल कंपनियों पर आयकर के छापे। 2.5 लाख करोड़ रुपए का है भारत में स्मार्टफोन का बाजार। 70% हिस्सेदारी चीनी कंपनियों के उत्पादों की है। और एहतियात के तौर पर बता दें कि ओमिक्रॉन के चलते पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं राज्य। कोरोना से जंग लड़ने की जरूरत। बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कोरोना ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए बिहार पूरी तरह से तैयार है। पाक समेत 3
3117 को नागरिक। और हरीश रावत ने नाराजगी के दिए संकेत। सरकार बोली सफल रहे विपक्ष, विपराशित सत्र की ये बात है। सांसदों के निलंबन और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष में भारी विरोध के बीच संसद का शीत सत्र समय से एक दिन पहले ही बुधवार को खत्म हो गया। और इधर बता दें कि मैट्रिक का पंजीयन और परीक्षा शुल्क अब 28 तक है जमा लिए जाएंगे। और आंगनबाड़ी सेविका को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और जीविका दीदियों के लिए मुख्यमंत्री आप समाज सुधार यात्रा के दौरान डायरेक्ट कर रहे हैं, जीविका दीदियों से बात सुन रहे हैं समस्या और उत्साहित कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर कि शराब जो पीते हैं उनका विरोध कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग होते हैं जो इधर उधर करते फिरते रहते हैं, उस पर भी कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इधर बेला समेत 10 औद्योगिक क्षेत्रों का 350 करोड़ से होगा विकास, मुजफ्फरपुर की है घोषणा। और रिटायर ऑडिटर के जमानतदारों के ढूंढ रही है सीबीआई टीम। इको पर्यटन से जोड़े जाएंगे बीटीआर के मंदिर, बगहा से यह खबर निकलकर सामने आई है। और इधर बात कर लेते हैं भविष्य को उड़ान देती कानून की राहें। कानून की राहें जो है भविष्य की उड़ान देती है। ओमिक्रॉन चौथी तिमाही में दुनिया की जीडीपी आधी कर देगा। और बजट पूर्व बैठकों का दौर खत्म, रोड मैप हुआ तैयार। बजट 2022-23 है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के सुझावों को जाना। अब मर्चेंट बैंकर आईपीओ की वाजिब कीमत पर ध्यान दे। भारत में एप्पल प्लांट 5 दिन के लिए बंद। जिल और सोनी पिक्चर्स का हुआ विलय। और बात कर लेते हैं राज्य में कामकाज के दौरान व्यवधान में वेंकैया नायडू हुए नाराज। सत्र स्थगित, सांसदों का धरना हुआ खत्म। आप सरकार बनी तो खत्म होगा भ्रष्टाचार, केजरीवाल का यह बड़ा बयान है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो यहां भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और इधर 50 करोड़ जांच किट बांटेंगे अमेरिका, सबसे बुरा दौर ला सकता है ओमिक्रॉन, बिल गेट्स से। समान पाठ्यक्रम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुआ दायर। दुनिया में बूस्टर खुराक देने की होड़ मची। क्षेत्रीय भाषाओं में नवाचार के लिए वीआईपी कार्यक्रम शुरू। अटल नवाचार मिशन ने 22 भाषाओं में वर्नाकुलर कार्यबल को चिन्हित किया। मातृभाषा के शिक्षक जानकार शामिल होंगे। और इधर हम आपको कुछ खेल से समाचार बता देते हैं। पाक को हराकर भारत ने जीता कांस्य पदक। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में के रोमांचक प्ले ऑफ मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से दिया शिकस्त। 8 गोल किए भारतीय ट्रेंग पिल्लर और हरमप्रीत सिंह ने टूर्नामेंट में 7 गोल वाले इस मुकाबले में 4 मैदानी गोल रहे। दक्षिण कोरिया पहली बार में एशियाई चैंपियन। तो खबरों में आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।